कहाँ से मिलता है? ज्ञान से। बहुत सुंदर। इतना तो पता हो गया, सुख ज्ञान से मिलता है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से। कहाँ से मिलता है? प्रवचन से, मोटिवेटर से। कहाँ से मिलता है ज्ञान? प्रवचन से मिलता है। आपके अंदर ज्ञान नहीं है? आपके अंदर ज्ञान नहीं है क्या? जैसे ज्ञान तो है मगर ढका हुआ है, उसे उघाड़ने वाला चाहिए। जैसे दीपक तो है लेकिन ज्योति चाहिए उसमें। दीपक भी है, बाती भी है, सब कुछ है, तेल भी है, बत्ती भी है, सब है। बस सामने वाले के दीपक से दीपक जुड़ जाए। जले हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक जैसे ही स्पर्श करता है तो दूसरा भी प्रकाशित हो उठता है। ऐसे ही जब शास्त्रों से, प्रवचन से, ज्ञानियों से, चर्चा से ज्ञान मिलता है तो हमारा ज्ञान जागृत होने लगता है। ज्ञान है हमारे अंदर। कितना ज्ञान है हमारे अंदर? उसकी कोई सीमा है? कितना ज्ञान आप बताओ? असीम ज्ञान है। कितना? असीम। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत ज्ञान कौन सा होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति। सुना है ना आपने? किस में होती है? आत्मा में होती है ना? आत्मा में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अभी तुम्हारा प्रकट कितना है वो ज्ञान? नहीं, आपका बहुत है फिलहाल। और जीव जंतुओं के अलावा देखा जाए तो मनुष्यों के ज्ञान का क्षय उपशम बहुत अच्छा है। एक इंद्रिय में कितना ज्ञान है? बेचारा खड़ा है, हवा ने हिला दिया तो हिल गया, नहीं हिलाया सो नहीं हिला। किसी ने पानी पिला दिया तो पी लिया, नहीं पिलाया तो खड़ा है? ज्ञान कितना जागृत है? बहुत कम जागृत है। निगोदिया जीव का सबसे कम जागृत है। उसके बाद में 2 इंद्रिय में लो तो थोड़ा सा खाने पीने का ज्ञान हो गया, थोड़ा चलने फिरने का ज्ञान हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं है। मिट्टी खा ली, लट कैचू आदि क्या करते? मिट्टी खा ली और घूमते रहे वहीं, इतना ज्ञान आया। 3 इंद्रिय में आए, फिर कितना ज्ञान बढ़ा? सूंघ के ज्ञान हो गया, चीनी कहाँ रखी है, मिठाई कहाँ रखी है? थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ गया। 4 इंद्रिय में आए, भौरा बने तो थोड़ा खुशबू का ज्ञान हो गया, थोड़ा उड़ने का ज्ञान हो गया, थोड़ा इस तरह का ज्ञान हो गया। फिर पंचेंद्रिय में आए तो असंगी में अभी मन नहीं है, थोड़ा ज्ञान कम है, संगी बन गए, गाय बैल कुत्ता, थोड़ा और ज्ञान बढ़ गया, थोड़े ज्ञान का क्षय उपशम और हो गया, और मनुष्य बन गए तो बहुत कुछ हो गया। कर्म भूमि, क्या बता रही हूँ? कर्म भूमि, मनुष्य बने हैं, कर्म भूमि के मनुष्य हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ। यानी आपके अंदर जितनी बुद्धि है, जितना दिमाग है, उसको आप 10% भी यूज नहीं करते हो। बचपन में थे, क्या सीखा? खाना पीना, खेलना दौड़ना, पहचानना वस्तुओं को, थोड़ी बहुत वस्तुओं को, ज़्यादा नहीं। जितनी घर में वस्तुएं उतनी पहचानना। बस आजकल के बच्चे थोड़ी और ज़्यादा पहचान लेते हैं क्योंकि मोबाइल है, टीवी है, थोड़ा और ज़्यादा जान लेते हैं, है ना? थोड़े और बड़े हुए तो किताबें पढ़ी तो वो थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा हो गया। फिर थोड़े और बड़े हुए तो और पढ़ी, फिर और बड़े हुए तो और पढ़ी। किसी ने MBA कर लिया, किसी ने डॉक्टरी पढ़ ली, किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया, थोड़ा और ज्ञान बढ़ गया, ठीक है। फिर एक स्टेज आई, अब ज्ञान स्टॉप। अब क्या करना? अब नौकरी करना है, क्या करना है? व्यापार करना है ना? अब जितना ज्ञान नौकरी के लिए चाहिए था,
जितना ज्ञान व्यापार के लिए चाहिए था उतना ज्ञान कर लिया। ऐसे करते हैं, उससे ज्यादा किया क्या? नहीं किया। जिसको पुलिस में जाना उसने उस हिसाब से ज्ञान कर लिया, जिसको सीए बनना उसने उस हिसाब का ज्ञान कर लिया, जिसने एमबीए कर लिया तो उसको उस हिसाब का ज्ञान हो गया। यानी कि पेट भरनी वो विद्या भी यदि पेट नहीं होता ना तो लोग इतना भी ना पढ़ते। यदि मान कषाय नहीं होती ना तो इतनी मेहनत ना करते कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना, वो इज्जत की जॉब कमानी है, मुझे कुछ स्टेटस तो होना चाहिए अपना। हाँ, ऐसे थोड़ी कि ऐसे ऐसे खाने के लिए तो कहीं भी खा सकते, पेट भरने के लिए कहीं भी हो सकता है, लेकिन सम्मान से, लेकिन कुछ अधिकार प्राप्त करके, दूसरों पर थोड़ा सा रौब जमा के। ऐसी जॉब ज़्यादा पसंद आती है जिसमें दूसरों पर रौब जमा सके, दूसरों को डांट सके, दूसरों को सता सके। ऐसी जॉब बड़ी पसंद आती है लोगों को। सिंपल सिंपल जॉब कम लोग करते हैं। बड़े बनना चाहते, क्या बनना चाहते? बड़े। तो उस हिसाब का ज्ञान कर लिया। अब जिसको जहाँ सेट होना था हो गया। अब जो ज्ञान करने का विद्यार्थी का एक जो जीवन था वो खत्म हो गया और केवल एक जीवन जीने की एक जो पूरी करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। ठीक है, अब इसमें विद्यार्थीपन खत्म हो गया, सीखने का जो भाव था वो खत्म हो गया, अब वो सीखना खत्म हो गया। अब तो केवल जीवन को जवानी से लेके बुढ़ापे तक अच्छे से कैसे ले जाया जाए वो काम शुरू हो गया। सीखना खत्म हो गया। मैं बार बार कह रही हूँ, सीखना खत्म हो गया, शिक्षा खत्म हो गई, विद्यार्थीपना खत्म हो गया। अब केवल जीवन जीने का एक उपक्रम चल रहा है। ठीक है, और मैंने भी क्या कहा था, मनुष्य के अंदर जितना दिमाग है उसका वो 10% भी यूज नहीं करता है। अब जीवन जीने का उपक्रम शुरू हो गया, अब उसके पास एक वो हो गया, क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, दुकान में 8 घंटे देने पड़ते हैं। 8 घंटे दुकान में बैठे तो बचे कितने घंटे? अरे बोलिए ना, 24 में से कितने बचे? 16 घंटे। 16 घंटे कम होते हैं क्या? अब 16 घंटे में से आप 7 घंटा सो जाओ, अब कितने बचे? 9 घंटे तो अभी भी बचे ना। अब 9 घंटे में से आप और भी कुछ काम कर लो 2-3 घंटे, अब कितने बचे? 6 घंटे तो अभी बचे ना। वो 6 घंटे क्या आप ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगा सकते? अभी तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो केवल पेट भरने के हिसाब का था, लेकिन उस विद्या के खत्म होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो आत्मा का होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल शिक्षा के लिए तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बड़ी हॉबी होती है, मुझे ज्योतिष भी पढ़ना है, मुझे वास्तु भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी भी होते हैं। हालांकि उन्हें ज्योतिष का कोई वो नहीं करना है कि उससे उन्हें कोई नौकरी करनी है या उन्हें पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, बस शौक होता है। शौक या पढ़ाई बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग शौक में बहुत सारी विद्याएं प्राप्त करते हैं। कुछ घोड़े को दौड़ाना सीखते हैं, कुछ शौक में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया की जो जितनी 72 कलाएं हैं वो सारी सीख लो। केवल एक कला नहीं सीखी, आत्मज्ञान, तो सारी कलाएं बेकार हैं। लेकिन एक कला सीख ली, आत्मज्ञान, और सारी नहीं सीखी, तुम पूरे हो, तो भी कल्याण हो जाएगा, तो भी सुख मिल जाएगा। बात चल रही है सुख की। सुख कहाँ से आता है? ज्ञान से। सुख कहाँ से आता है? ज्ञान से। ज्ञान बाहर से अभी जब तक, जैसे कि एक तो होता है तालाब और एक होता है कुआं। तालाब में पानी कहाँ से आता है? बाहर से। और कुएं में पानी कहाँ से आता है? अंदर से, है ना। तो अभी हमारा कुआं नहीं खुदा है कि अंदर से पानी आ सके, अभी हमें बाहर से लेना पड़ेगा। जब हमें पानी का ज्ञान हो जाएगा, आने का ज्ञान हो जाएगा,
हम अपने ज्ञान को पहचान जाएंगे, दूसरे के नहीं। अपने ज्ञान को पहचान जाएंगे, अपने सुख को पहचान जाएंगे, अपने शक्ति को पहचान जाएंगे, तो फिर हम बाहर से मांगना बंद कर देंगे और हमारा अपना शुरू हो जाएगा। हमारा अपना स्वयं, जैसे कुएं से पानी निकलता है, अब वो निकाला कैसे जाता है अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो भी गया है तो अभी पुराने संस्कार बाहर की तरफ खींचते हैं। तुमसे कहा जाए ध्यान लगा के बैठो, नहीं बैठते हो। मन करता है चलो ध्यान कर लेते हैं, अब मन नहीं कर रहा, रहने दो, अब कल कर लेंगे। अब चलो आज थोड़ा टीवी देख लेते हैं, चलो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। अब ध्यान में आज तक पहुंचे ही नहीं हो, ध्यान के संस्कार ही नहीं है। जिसके अंदर ध्यान के संस्कार हैं वो 100 काम 1000 काम छोड़ के ध्यान करता है। एक बार संस्कार डालने की जरूरत है, और संस्कार डाले कैसे जाते हैं मैंने पहले भी बताया आपको। संस्कार कैसे डाले जाते हैं? संस्कार मैंने जैसे आपको यदि रात्रि भोजन छोड़ना है, और कुछ लोगों का वो होता है कि माता जी क्या करें, शाम को भूख ही नहीं लगती है, इसलिए हमें रात को खाना पड़ता है। आप भी ऐसे ही ना, बता दूं आपको? बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाओ। छोड़ना चाहे तो ये भावना आपकी बहुत अच्छी है। अब आप पहले दिन, जैसे आपने 10 लाखनी अभी चल रही है ना, आप इतने शुभ दिन में छोड़ोगे और भी अच्छी बात है। आप पहले दिन शाम को भूख नहीं लगी आपको, आधी रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ, रात को मत खाना, रात को भूख लगेगी। शाम को जितना खाया जाए उतना खा लो। दूसरे दिन फिर 2 रोटी खा लो। दूसरे दिन क्या होगा, भूख नहीं लगेगी आपको, आप फिर खा लो। रात को मत खाना, भूख जरूर लगेगी आपको। ऐसा आप 8 दिन करो। 8 दिन के अंदर शाम को भूख लगनी शुरू हो जाएगी और रात को भूख लगनी बंद हो जाएगी। और महीना भर में आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि मैं रात में भी खाता था। महीने भर में आप ऐसे हो जाओगे। तो संस्कार क्या होता है, हर चीज के संस्कार हमें डालने पड़ते हैं, है ना। जैसे बच्चे मंदिर नहीं जाते, शुरू में मन ही नहीं करता मंदिर जाने का, लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो मन अपने आप करता, नहीं टाइम हो गया मंदिर जाने का। तो जैसे संस्कार डालो वैसा हो जाता है। जब मंदिर जाने का संस्कार आ जाए तो फिर क्या होता, कोई कहता भाई लेट हो रहे, गाड़ी निकलने वाली, बस 2 मिनट में दर्शन करके आता हूँ। क्या कहता है, 2 मिनट में दर्शन तो कर लूं, चलो और कुछ ना करूं, दर्शन तो कर लूं, 2 मिनट में अभी दर्शन करके। अभी इसे कौन ले गया वहां? संस्कार। कौन ले गया? संस्कार। तो अच्छे, जैसे बुरे काम की आदत होती है वैसे अच्छे काम के संस्कार होते हैं। जब बुरी आदत पड़ सकती है तो अच्छी आदत क्यों नहीं हो सकती है? जब दूसरों की निंदा करने की आदत पड़ सकती है तो दूसरों की प्रशंसा करने की आदत क्यों नहीं हो सकती है? जब खाने की आदत पड़ सकती है तो त्याग की आदत क्यों नहीं पड़ सकती है? जब मन भटकाने का मतलब हो सकता है तो ध्यान के संस्कार क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। शुरुआत में टाइम लगता है। भाई कोई भी लकड़ी है, लकड़ी को जब तोड़ना हो, जैसे कोई पत्थर है उसको तोड़ना हो तो एक चोट में नहीं टूटता है। 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, 100 चोट टूटेगा, कभी ना कभी टूटेगा। ढीला करने के लिए तो समय चाहिए ना। भाई पत्थर टूटा, 100वीं चोट में टूटा तो क्या 99 चोट बेकार है? क्या हुआ? ढीला तो हुआ, उसको क्रैक तो किया, उसको कमजोर तो किया। किसने किया? 99 चोटों ने उसे कमजोर किया, क्रैक किया, तब जाके 100वीं चोट में सफल हुआ है। इसी तरह से ध्यान करेंगे, पहले दिन मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन नहीं लगेगा, पकड़े रहो अपने आप को, बैठे रहो और जो जैसा करना है वैसा विचार करने का भाव बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। एक दिन आएगा कि आप आधा घंटा आराम से बैठोगे और ध्यान करोगे और ध्यान का सुख लोगे। सुख कहाँ है? ज्ञान में। ध्यान में क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, है ना। जो 12 भावना है, मेरी भावना है,
16 कारण भावना है, और इसके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप गुनते हैं, जो आपने दिन भर में गलत या अच्छा किया है, उन सब का लेखा जोखा ध्यान में बैठकर आधा घंटा कम से कम करना चाहिए। 48 मिनट तो भगवान महावीर ने बताए हैं कि 48 मिनट की एक सामायिक, एक श्रावक को रोज करनी चाहिए, और इसका रिजल्ट देख लेना कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई बार बोलने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई बार जाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यदि कंट्रोल खुद को करने का तरीका सीखना है तो वो है एक सामायिक रोज कर लो। दिन भर चिंतन मनन जो आपने किया है उस पर सारा खोज कर लो कि आज मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। कुछ भगवान महावीर की वाणी पर चिंतन मनन कर लो, कुछ 12 भावनाओं पे चिंतन मनन कर लो। आप देखोगे कि आपके 24 घंटे पर वो 48 मिनट भारी पड़ जाएंगे। अभ्यास करके आप स्वयं इसका प्रैक्टिकल देख लो। आप जितना दूसरों से सुनते हो, जितना दूसरे आपका अपमान करते हैं और आप अपनी आदत को सुधार नहीं पाते हो, बार बार चाहकर भी नहीं सुधार पाते हो, ऐसी आदतों को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है सामायिक ध्यान। यदि आपने करना शुरू कर दिया तो इसका रिजल्ट आप 4 महीने के अंदर देख लेना। बीमारी बहुत पुरानी है, टाइम तो लगेगा कंट्रोल करने में। भाई जितने स्पीड से, जितनी तेज गाड़ी भाग रही है, और तुम सोचो कि 1 सेकंड में रुक जाए तो क्या रुक जाएगी? हैं? यदि 150 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और एकदम से ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा? पलट जाएगी। एकदम से ब्रेक लगने वाला तो है ही नहीं है। ऐसे ही मन है, इस मन को भागते हुए अनंत काल बीत गए, अनंत काल बीत गए। अब इस मन पे ब्रेक लगाने के लिए धीरे 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 अभ्यास करो। ध्यान में, सामायिक में अभ्यास करो, अभ्यास करो। मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये ज्ञान है। और इसी ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। इसी ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। तुम पूजा करते, तुम्हारा मन नहीं लगता है। यदि पूजा को में मन लगाना है तो वो कहाँ से लगेगा? सामायिक में जब आप बैठोगे और आज मैंने पूजा कैसे करी, आज मैंने पूजा में क्या क्या विचार किया, आज पूजा करते हुए भगवान के भाव आए कि नहीं आए, ऐसा मन में विचार जब आप बैठोगे तो सारी खोज करोगे ना। और जब खोज करोगे तो उसमें आएगा आज मैंने पूजा बढ़िया नहीं करी। फिर दूसरे दिन जाओगे, याद आएगी कल मैंने चिंतन किया था, पूजा अच्छे से करना है। फिर पूजा में आपका धीरे धीरे मन लगना भी शुरू हो जाएगा, माला में मन लगना भी शुरू हो जाएगा। तो जीवन में सुख देने वाला कोई है तो ना तो ये बाहर के खाने पीने के पदार्थ हैं, ना बाहर के कोई हीरा मोती के सेट हैं, ना बाहर के कोई टीवी मोबाइल है, ना बाहर के कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई नहीं है। जितने हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। यदि सच्चा सुख मिल सकता है तो वो अपनी आत्मा से खुद को मिल सकता है। पहले धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते हैं, दौड़ते हैं दुनिया में। पहले ऐसे एक दिन में आदमी हिमालय नहीं चढ़ जाता है, पहले तो दौड़ का अभ्यास करता है, कई दिनों तक दौड़ता रहता है, ठंड गर्मी बरसात सालों दौड़ता है, फिर पहाड़ों पे चढ़ता है, फिर पहाड़ पे चढ़ने का अभ्यास करता, तब कहीं जाके वो हिमालय को पार करता है। तो अभ्यास से हर चीज संभव है। भाई हवाई जहाज बना लिया आदमी ने, पक्षी के जैसे उड़ना सीख गया है, पानी में मछली के जैसे तैरना सीख गया, मछली के जैसे तैरना सीख गया, पक्षी के जैसे उड़ना सीख गया। लेकिन मनुष्य के जैसे मनुष्य तो बने जो हैं, हम उसमें नहीं है, हम कुछ और बनना चाहते हैं। इसको कहते हैं बनावट है। सजावट में दिखावट है, सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में मिलावट है। और जहां ये मिलावट है वहीं दुख है। और जहां हम ओरिजिनल अपने ध्यान में आते हैं, ओरिजिनल ध्यान में क्या है? ओरिजिनल है। और जब ओरिजिनल में आते हैं तब सच्चा सुख शुरू होता है।
मेरी बात आपकी समझ में? यानी सब चीज का मूल एक ही है। आप भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हो तो मंदिर में दर्शन में क्या करते हो? बताइए, आप बताइए मुझे, क्या करते हो भगवान के दर्शन करते हुए? आप क्या सोचते हो? कितने वर्ष की उम्र है आपकी? 47 साल में आपने भगवान के दर्शन करने में जो सोचा, आप अभी बता नहीं पा रहे। बस ध्यान कि भाई हमेशा को झूठ नहीं बोलना, हम तो ये कहते हैं हमको सुख समृद्धि मिले, घर परिवार सुख समृद्धि मिले, घर परिवार सुखी रहे, यही चीज मांगते ना। ठीक है, अब भगवान की मुद्रा देखो, कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा। यदि ये वाली मुद्रा होती तो ये देने वाली मुद्रा है। ये कौन सी मुद्रा है? देने वाली मुद्रा। आशीर्वाद है भक्त, जा तेरा कल्याण हो जाए, जा तेरा कल्याण हो जाए, तेरा सुख समृद्धि हो जाए, तेरा ये हो जाए, ये आशीर्वाद। वो तो ध्यान में बैठी है। क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे मैं बैठा हूं, बैठ जा, सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू मांग रहा है। यदि भगवान वास्तव में तुम्हें देख रहे हो तो हंसे तुम्हारे ऊपर, कैसा पागल है। देने की मुद्रा तो है ही नहीं है, मेरी तो ध्यान की मुद्रा है। और मेरी ध्यान की मुद्रा ये बता रही है कि तू भी ध्यान में बैठ जा, बहुत कुछ मिल जाएगा तुझे भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? तो दर्शन करने के लिए क्यों कहा जाता भगवान के? ध्यान करने के लिए, कि जैसे भगवान ध्यान कर रहे हैं वैसे तू भी ध्यान कर। तुम जैसा तो बाद में बनूंगा, पहले उसको महसूस तो करो। भगवान को महसूस वो कर सकता है जो ध्यान करता है। जो भगवान का ध्यान नहीं, जो ध्यान नहीं करता है वो भगवान को महसूस करते ही नहीं है। वो ही जाके कहता है भगवान सुख समृद्धि हो जाए, परिवार सुखी हो जाए। बिल्कुल सच कह रही है। जो ध्यान नहीं करता है वो ही मांगता है, और जिसने ध्यान करने का अभ्यास किया है, ध्यान का सुख ले लिया है, वो भगवान से कभी नहीं मांगता है। जो मांग रहा है मतलब ध्यान नहीं किया है, जो ध्यान कर रहा है मतलब मांग नहीं रहा है। उसके मांगने की भावना ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है ध्यान में। उसे जो चाहिए था, भगवान जो देना चाहते हैं और तुमने वो ले लिया है, बस हो गया काम। सुख चाहिए ना? क्या चाहिए? सुख चाहिए ना? कहाँ मिलेगा? भगवान क्या बता रहे? सुख कहाँ मिलेगा? क्या एंगल दिखा रहे भगवान? कहाँ एंगल दिखा रहे? कौन सा एंगल है भगवान का कि सुख कहाँ मिलेगा? मंदिर क्यों आते हैं? सुख के लिए। मंदिर क्यों आते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। सुख कहाँ मिलेगा? ध्यान में मिलेगा। बड़े सोचने वाली बात है ये कि मंदिर तो जाते हैं, मगर जो भगवान से लेना चाहिए 60-60 साल, 70-70 साल हो जाते हैं, वो लेके आते ही नहीं है। और सच्चा तो वो ही है जो भगवान दे रहे हैं। देव दर्शन क्यों कहा जाता? रोज करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 48 मिनट बैठ जाओ आंख बंद करके। कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला हूं, अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, शरीर जड़ है, पुद्गल है। करो भेद भिन्नता। कैसे सुख नहीं आता? आना पड़ेगा सुख को। लोग दुनिया में टेंशन में मरे जा रहे हैं, डिप्रेशन में मरे जा रहे हैं, दिन परेशान हुए जा रहे हैं। इस टेंशन के कारण उन्हें शुगर हो गई, इस टेंशन के कारण उन्हें बीपी हो गया, इस टेंशन के कारण हार्ट प्रॉब्लम हो गई। अरे टेंशन मत करो, ध्यान करो, सारा दुख भाग जाएगा। दुख भगाने का एक ही तरीका है, वो भगवान महावीर ने बता दिया है कि भाई दुख तो बाहर से आता है और सुख अंदर से आता। वहां देख, वहां ढूंढ जहां मैं ढूंढ रहा हूं। अब क्या करोगे भगवान के सामने जाके? इतनी शक्ति हमें दे कि हम ध्यान में बैठ सके, परंतु यही मांगेंगे उनके गुणों का ध्यान करना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। कैसा अनंत ज्ञान पाया आपने? कैसा अनंत सुख पाया आपने? कैसे अनंत शक्ति पाई आपने? कैसे आप बैठे? आहा, आनंद आ जाएगा।
ठीक है, चलिए। मुझे जो सुनाना था वो तो रह गया। हाँ, बात तो समता पे चल रही। समता कैसे आएगी? ऐसे आएगी। कैसे आएगी? ऐसे आएगी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। करने में ज्ञान का, तलवार में म्यान का और प्रभु के ध्यान का बड़ा ही महत्व है। नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का और भगवान के दर्शन से ध्यान का उपदेश लेने का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में जयपुर जोटवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। पेड़ की छांव का, नदी में नाव का और आने वालों में 40 गांव का बड़ा ही महत्व है। नया डूंगरी है, अच्छा। नारियल की गरी का, बैठने में दरी का और आने वालों में महाराष्ट्र नई डूंगरी का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर में बीना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव मनुष्यों के प्रभाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। केकड़ी, अच्छा। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। हो गए। बोलिए 24 भगवान की जय। पाटनी है और मेरे साथ निर्मल जी खोरा वाले और दिनेश जी काला और तारा भाभी जी आए हुए हैं। जय बोलो सस्ती भूषण माता जी की जय। आज मैं लगभग 48 साल का हो गया हूँ और आज प्रवचनों में मुझे पहली बार मालूम पड़ा है। मैं ही नहीं, मेरे जैसे गणेश श्रावक है जो मंदिर में जाते हैं और जाकर के अपने परिवार और अपने बीवी बच्चों और खुद के व्यापार और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पर माता जी ने आज एक ऐसा राज खोला जो मुझे आज 48 साल बाद मालूम पड़ा कि अपने महाराज तो निर्गंथ हैं, इस मुद्रा में है ही नहीं। इस मुद्रा में होते तो वो आपको कुछ देते, वो तो खुद भगवान इस मुद्रा में होते तो कुछ देते आपको। वो तो खुद अपने ध्यान में लीन है, तो वो तो ये कहते हैं अंतर आत्मा में आप लीन हो। जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ उस मुद्रा में आ जाओ आप। उस मुद्रा में अगर आप बैठोगे तो अंतरात्मा का आपको सुख मिलेगा। ये दुख बाकी चीजें तो सब बाहरी चीजें हैं, उनसे आपको मिलता है। बाकी एक जिस मुद्रा में हमारे भगवान तीर्थंकर विराजमान है, महावीर विराजमान है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान विराजमान है, आज बाड़ा के पदम प्रभु भगवान जो भी भगवान है वो विराजमान है। उस मुद्रा में अगर हम आंतरिक सुख की प्राप्ति करेंगे तो सारा सुख तो जैसे माता जी ने प्रवचनों में बताया कि हमारे खुद के अंदर है, अंदर झांक के देखने की जरूरत है। और जबकि हम मंदिर में जाकर के सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, तो महाराज अपने भगवान इस मुद्रा में थोड़ी ना बैठे हैं कि जो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तो खुद ध्यान में लीन है। तो हमें हमारे माता जी से इस प्रवचन से यही शिक्षा मिली है कि हमेशा बाहरी सुखों और बाहरी दुखों को भूल करके अगर हम हमारे अंतरात्मा की ओर 15 मिनट का भी अगर हम समय देते हैं तो हमें महसूस होगा कि आंतरिक सुखों की कैसे प्राप्ति होती है। इसी के साथ माता जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि एक पत्थर को जब चोट मारते हैं तो एक हथौड़ी की चोट से वो पत्थर नहीं टूटा करता है। हम मंदिर जाकर के विचलित ना हो, अपने ध्यान में बैठ करके विचलित ना हो कि एक ही दिन में हमको वो आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे 100 चोट के बाद में पत्थर टूटता है और ढीला होकर के टूटता है, उसी प्रकार अगर हम निरंतरता से हर आधा घंटा हमारे दिन भर की चर्या और भगवान का ध्यान अंतरात्मा से करेंगे तो एक दिन निश्चित है कि हम भी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि माता जी ने आज प्रवचनों में बताया। तो जय बोलो जहाजपुर प्रेरणा स्रोत सस्ती भूषण माता जी की जय। माता जी ये आज आपने वाकई दिल के पट खोले हैं, राज खोला है हमारा। हम तो वाकई बेवकूफ थे, जाके सिर्फ हमारे लिए ही मांगा करते थे। आज आपने वाकई हमारी आंखें खोली है, इसके लिए हम आपको सत वंदामी करते हैं, सत वंदामी करते हैं, सत वंदामी करते हैं। कि मेरे को ऐसे कब बजेंगे और कब मैं टीवी चालू करूं।
और मैं रोज आपके प्रवचन इतने शांति से सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रवचन सुनती हूँ तो। आपकी जो भाषा शैली है ना वो इतनी समझ में आ जाती है और ध्यान से सुनती हूँ। और बच्चों को भी बोलती हूँ कि आज माता जी ने ये बोला है, मेरे बेटे को समझाती हूँ आज माता जी ने ऐसा बोला है, तुझे करना है। मेरी बेटी को भी बोलती हूँ तो बोलती मम्मी तू इतना सुनती, बोले तुम भी नहीं सुनते तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा करना है वैसा करना है, उनको समझाती रहती हूँ। और जहाजपुर तो जाना ही है दर्शन को, तो आपके दर्शन यही हो गए पदमपुरा में, उसके लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही। हम नए डोंगरी चाळीसगांव महाराष्ट्र से आए हैं, 22 सीट है पूरे, आपके दर्शन करके धन्य हो गई माता जी। जहाजपुर जाएंगे। हाँ जहाजपुर जाएंगे। आज इस क्षेत्र पे आके इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। क्या बताऊं, इतना सुंदर क्षेत्र। आप में से अगर किसी ने इस क्षेत्र के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आइए और इस क्षेत्र के दर्शन कीजिए। आज हमने माता जी से हर शनिवार 108 मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान के चालीसा बोलने का नियम लिया है। एक शनिवार को एक चालीसा बोलने पर हम 100 रुपये का दान निकाल सकते हैं। हमें ये व्रत लेकर बहुत खुशी हुई। आप भी आइए और इस व्रत को लीजिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मुझे यहाँ जहाजपुर मंदिर का दर्शन हुआ। यहाँ की प्रतिमा इतनी सुंदर है और ये पूरा मंदिर इतना सुंदर है। जिन्होंने भी ये दर्शन नहीं, जिनके भी दर्शन नहीं हुए वो प्लीज़ प्लीज़ आकर के ज़रूर दर्शन करें, बहुत बहुत आनंद मिलेगा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।